जी बेटा, we are coming to the next part, that is length. फिर आई ऊपर बिजली होगी साइलेंट अभी अच्छा, अब अगर किसी ने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट की, ठीक है, वो क्लास से बाहर बैठ के पढ़ेगा, ठीक है, और शीशे के बाहर क्लास का हमारे पास बेटा दो तरह के लेंसेज होते हैं,
छोटी क्लासेस के अंदर दैट 10th क्लास के अंदर आपने बाइकन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को देखा है। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट कि विच पर्टिकुलर लेंस वी आर हैविंग, ठीक है, तो जो लेंस बीच में से थिक हो जाए, ठीक है, और साइड से क्या होगा, थिन, ठीक है, दैट विल बी कन्वेक्स लेंस, दैट विल बी कन्वेक्स लेंस। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सभी कन्वेक्स लेंस हैं। यहाँ पर इसका एक बाइकन्वेक्स मतलब दोनों तरफ कन्वेक्स शेप है, इसका एक साइड थिक है, दूसरा साइड कन्वेक्स है, और इसके एक साइड कनकेव है, दूसरा साइड कन्वेक्स है, और ये साइड बीच में से क्या है, ठीक। सिमिलरली इन दिस लेंस ये भी एक साइड से कनकेव है, एक साइड से कन्वेक्स है, बट ये कौन सा लेंस होगा, ये कनकेव लेंस है, क्योंकि ये बीच में से पतला है और साइड से क्या है, वो है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से हमारे पास बाइकन्वेव आ गया, प्लेनो कनकेव आ गया, कन्वेक्सो कनकेव लेंस आ गया। अब बेसिकली ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। तो हमारे पास दो तरह की डिजीजेज आपने पढ़ी होगी, वन इज मायोपिया, सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का नाम बड़ा है, इसका मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, और लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है दूर की चीजें दिखाई देती है, पास की चीजें दिखाई नहीं देती। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास की चीजें दिखाई देती है, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। आई एम सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। आप बताओ। मैंने बोला फालतू नहीं बोला, पता होगा मायोपिया, ठीक है, बिकॉज अगर कोई स्पेक्स लगा के रख रहा है, परमानेंटली लगा के रख रहा है, इसका मतलब अगर वो पीछे बैठेगा तो उसको बोर्ड दिखाई नहीं देगा, राइट। अगर आप पास में कॉपी को पढ़ोगे आपसे क्लियर नहीं पड़ी जाएगी, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने अभी स्पेक्स लगाई हुई है, दोज आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, ठीक है। अगर आप अपने लेंसेज को चेक करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो सा लेंस है ये साइड से मोटा है। अगर आप इसका वो देखोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो आप देखोगे ये साइड से मोटा होगा और बीच में से क्या होगा, पतला होगा, ठीक है। तो ये किस तरह का लेंस हो गया, दिस इज अ कनकेव लेंस, ठीक है। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, बिल्कुल सिंपल होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब लेंस के अंदर बेटा हमारे पास दो बारी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। दो बारी रिफ्रैक्शन होगा कब, जब लाइट रेयर मीडियम से कहां पर जाएगी, डेंसर मीडियम में, फिर से डेंसर मीडियम में कहां पर जाएगी, रेयर मीडियम के अंदर जाएगी, दोनों लेंसेज के अंदर। सबसे पहले अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं, बाइकन्केव लेंस की बात करूं, यहां पर हमारे पास इस कन्वेक्स बाइकन्वेक्स लेंस की बात करूं, इस लेंस को हम दूसरे नाम से पुकारते हैं, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, एंड दिस इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ अ मिरर। अगर मैं बात करूं मिरर के अंदर, कनकेव मिरर वाज कन्वर्जिंग मिरर। यहां पर अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर हमारे को कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग चेक करना है, तो हमारे को क्या करना होता है, यहां पर ये लेंस है, इस लेंस के पैरेलली हम इंसिडेंट लाइट को भेजते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट लाइट को भेजते हैं, एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये सभी लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होकर जाती हैं, और बाद में हम इस पॉइंट को फोकस से डिफाइन करेंगे लेंस का। तो ये सभी रेज को कन्वर्ज कर देता है, सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। Similarly, if we are having a concave lens, तो ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ट कर देते हैं, और अगर मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करूंगा, दे विल बी एट अ पॉइंट, तो यहाँ पर हम फोकस दिखा करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। तो अब बेसिकली अगर बेटा हम देखेंगे तो हमारे पास एक कंकेव लेंस हो गया और एक कन्वेक्स लेंस हो गया। अब अगर हम डिफाइन करें, हर लेंस दो सरफेसेस से बना हुआ है, एक सरफेस इसके लेफ्ट साइड पर है और एक सरफेस इसके राइट साइड पर है। अच्छा, फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं यहाँ पर एक लेंस बनाता हूँ, दिस इज बाइकन्वेक्स लेंस,
तो बेटा ये जो सा कर्व है, ये जो सा कर्व बना हुआ है, इसके दो कर्व है, ये कर्व का सेंटर कहां पर लाई करेगा? इस प्लेन के राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर लाई करेगा? राइट साइड पर लाई करेगा। अगर आप देखोगे बेटा ये जो सा कर्व है, ये एक सर्कल से बना हुआ है। दिस कर्व इज मेड अप फ्रॉम वन सर्कल, दिस वन, और ये वाला जो सा कर्व है, सेकंड कर्व है, सेकंड कर्व कौन से सर्कल से बना हुआ है? कुछ यहाँ पर एक सर्कल है, एक सर्कल से कंप्लीट होता है, राइट। अब लेफ्ट वाला सरफेस है, इसका सेंटर कहां पर लाई कर रहा है? राइट साइड, और इसका सेंटर कहां पर लाई कर रहा है? लेफ्ट साइड पर लाई कर रहा है। ये बात समझ में आती है, राइट। सिमिलरली बेटा हमारे पास अगर एक कनकेव लेंस है, इसका सेंटर कहां पर लाई करेगा? लेफ्ट वाले सरफेस का, लेफ्ट साइड पर ही लाई करेगा, और राइट साइड, राइट वाले का कहां पर लाई करेगा? राइट साइड पर ही लाई। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, पक्का, ठीक है। तो अब हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे फॉर लेंस, ठीक है। तो आप उसके नाम लिख लेना और उसको डायग्राम के ऊपर मार्क कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास बेटा जैसे ये लेंस है, लेंस का जो सा सेंटर एग्जैक्टली सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो आपको याद करनी है, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद अभी हमने देखा कि कन्वेक्स और कनकेव दोनों के सेंटर होते हैं। जैसे इसका राइट साइड का सरफेस है, उसका सेंटर कुछ यहाँ पर लाई करेगा, उसको हमने सी लिख दिया, और यहाँ पर इसके राइट साइड पर सी होगा, उसको सी लिख दिया। दिस इज कॉल्ड, सेकंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली इसका भी लेफ्ट साइड पर होगा और इसका भी राइट साइड पर होगा। सी और ओ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन से and this we are representing by a dotted line. After this, we will define the fourth point, that is focus. अब बेसिकली बेटा यहाँ पर हमारे पास रेज ऑफ लाइट को मैं लेफ्ट साइड से लेकर आ रहा हूँ। मैं रेज ऑफ लाइट को कहाँ से लेकर आ रहा हूँ? लेफ्ट साइड पर लेकर आ रहा हूँ, लेफ्ट साइड से लेकर आ रहा हूँ। बट इन केस ऑफ लेंस, मिरर के केस में उसका एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर हम लेफ्ट साइड तो राइट साइड से नहीं कर सकते। तो लेंस में यहाँ से भी लाइट इधर को जा सकती है और यहाँ से इधर को आ सकती है। तो अगर लाइट को मैं लेफ्ट साइड से लेकर आ रहा हूँ इन द कनकेव कन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये सभी रेज ऑफ लाइट एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मीट कर रही है, और ये पॉइंट को हमने कैसे डिफाइन कर दिया? दैट इज फोकस। अब इस कन्वेक्स लेंस का फोकस एक राइट साइड पर भी होता है और लेफ्ट साइड पर भी फोकस होता है। अगर वहां से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगे तो इस फोकस पर आके मीट करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन और अगर हम यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को लेकर आते हैं,
जब मैंने इमीडिएट दो फ्रेंड बैक ट्रेस किया, इस पॉइंट पर मेरे पास क्या बना, फोकस करा। इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस विल बी कॉल्ड फोकल लेंथ। और ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे c तक, r, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्व। यहाँ पर इसका ये है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। Done. So these are the terminologies of a lens. After this, beta, we will come to sign convention. Okay. So write down sign convention for a lens. Sign convention for a lens. First, लिखो बेटा. Optical center. Optical center is considered. Optical center is considered as region. Optical center is considered as origin, and all the distances are measured. All the distances are measured from the optical center of a lens. All the distances are measured from the optical center of the lens. Second point देखो. Direction in the direction of incident light. Direction in the direction of incident light. In the area of the Direction in the
direction of incident light is taken as positive, is taken as positive, is taken as positive, and direction opposite to incident light, direction opposite to incident light is taken as negative. Is taken as negative. Third point लिखो, height measured above the principal axis, height measured above the principal axis is taken as positive, and below the principal axis is taken as negative. हाँ जी बेटा, अब सबसे पहले बेटा ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन है। देखो मेरे को इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से फाइंड आउट किया तभी हमारे पास फोकस आया। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमने ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर किया। हमने ये नहीं बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इट इज फ्रॉम O to C का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब बेटा जो सेकंड लाइन है वो उसका क्या मतलब है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस रे और इस रे का नाम क्या है? इस रे का नाम क्या है? और इसका क्या है? रिफ्लेक्टेड। अच्छा मुझे ये बताओ, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे? और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, हर डिस्टेंस में कहां से मेजर करना है? O से। तो इसका मतलब अगर मैं O से इस तरफ जाऊंगा तो डिस्टेंस O से राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं और राइट डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइन जा रही है, तो अगर मैं O से राइट डायरेक्शन में जाऊंगा तो डिस्टेंस को क्या लिखूंगा? पॉजिटिव। और अगर O से लेफ्ट साइड जाऊंगा तो डायरेक्शन विल बी रिटन एज नेगेटिव। अच्छा ये कब है? जब ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा है? लेफ्ट साइड पर पड़ा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स लेंस रेज को लेकर आएंगे। बात समझ में? तो अगर हम ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स द लेंस रेज लेकर आ रहे हैं, इंसिडेंट लाइट ऐसे आएगी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। और अगर ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा है, राइट साइड पर पड़ा है, तो अब इंसिडेंट रेज कहां पर जाएगी? ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ जाएंगी, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। इसका मतलब अगर ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड जाएंगे तो नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? तो एक सिंपल सी बात ऐसे याद रख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर पड़ा है तो ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव चार्ज है। और सिमिलरली अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे हाइट मेजर कर रहे हैं दैट इज नेगेटिव। और रियल इमेज कैसे बनती है? इन्वर्टेड, तो उसकी हाइट क्या होती है? नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा है तो रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, तो उसकी हाइट नेगेटिव है। क्लियर है यहां पर सभी को? तो अब बेटा सबसे पहले हमारे पास ये जो सा लेंस है, दिस लेंस कॉन्वेक्स। तो अगर बेटा मैं यहां पर देख रहा हूं इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मेरे को एक चीज पता चली, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज फोकल लेंथ है पॉजिटिव, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। और ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। और इससे हमारी एक चीज पता चली, क्या? फोकल लेंथ उसका ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड पर आ रहा है, दैट इज फोकल लेंथ इज नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव। क्लियर हो गई है सही बात है? ठीक है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे
न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और सॉल्व करके अगर आप वहां पर कन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है उसका फोकल लेंथ क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे, और कनकेव का क्या पुट करेंगे, नेगेटिव पुट करेंगे। और अगर आपको याद हो कन्वेक्स का मिरर्स के केस में भी फोकल लेंथ क्या था, पॉजिटिव था, और कनकेव का नेगेटिव था, और लेंस में भी सेम है, लेंस में भी सेम है। यहाँ पे सभी को क्लियर है? आफ्टर दिस अब नेक्स्ट आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन के अंदर, और सॉल्व करके आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, इट मींस वो कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। और अगर सॉल्व करके फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, वो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। डन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू formula, that is lens maker formula. Lens maker formula. तो ये फॉर्मूला देख लो बेटा क्या है, इट इज 1/f is equals to mu minus 1। अच्छा ये क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो आप ग्लास यूज कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इनटू 1/r1 minus 1/r2। And this lens maker formula is valid for both concave as well as convex lens. So it will be valid. And this formula is used to find focal length of lens. Used to find focal length of the lens. अभी मैं बता रहा हूँ बेटा, अभी इस चीज को बताया। ये ड्रॉ करिए सभी। हाँ जी बेटा, तो लेट्स से हमारे पास सबसे पहले वी आर हैविंग कन्वेक्स लेंस। देखो बेटा यहाँ पर कौन सा लेफ्ट साइड पर होगा, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम हमेशा लिखेंगे r1 and this represents r2। r1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेफ्ट साइड कर्व, एंड r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ राइट साइड कर्व। चाहे ये हमारे पास कॉन्केव लेंस है, तो यहां पर भी दिस इज r1 एंड दिस इज r2। अब अगर आप बेटा यहाँ पर देखोगे लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बोलता है, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1 into 1/r1 minus 1/r2। अच्छा ये फॉर्मूला किसका है, ये नेगेटिव किसका है, फॉर्मूले।
अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये क्वांटिटी है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अच्छा अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये किसके विद रिस्पेक्ट है? एयर के विद रिस्पेक्ट है या वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट है? और इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। अगर नेट ये 1.5 है, अगर मैं 1.5 से 1 माइनस करूंगा, ये नेट क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो ये क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव है, इस सेंस के लिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? पॉजिटिव, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका सेंटर कहाँ पर लाई करेगा? लेफ्ट वाले सरफेस राइट साइड पर लाई करेगा, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पर होगा ना, तो R1 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और R2 की वैल्यू क्या आएगी? R2 की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ये सोचो, देखो ये R2 ऐसे करके R2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, क्लियर है बेटा सभी? अच्छा अगर R2 नेगेटिव आता है, एक ये नेगेटिव क्वांटिटी और उसके साथ एक माइनस लगा होगा, तो ये कंबाइन होकर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये कंबाइन होकर टोटल टर्म जो क्या आएगी? ये कौन सी टर्म आएगी? पॉजिटिव आएगी। एंड पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर आई विल गेट फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो हमने पहले भी बोला था कि फोकल लेंथ कितना आना चाहिए? कन्वेक्स का पॉजिटिव आना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन भी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। सिमिलरली इफ आई कम टू दिस लेंथ, तो यहाँ पर 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस 1 यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी फिर से क्या आ रही है? पॉजिटिव। दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। अच्छा अब मुझे बताओ R1 की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी R1 की वैल्यू, तो दिस वैल्यू इज नेगेटिव माइनस R2 की वैल्यू क्या है? R2 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर ऐसे माइनस आगे आ गया तो इसकी कंबाइंड वैल्यू क्या बन जाएगी? नेगेटिव। एंड नेगेटिव में नेगेटिव को अगर ऐड करेंगे, नेगेटिव क्वांटिटी में नेगेटिव क्वांटिटी को ही ऐड करेंगे, तो ये नेट क्वांटिटी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो अगर ये नेट क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, तो यहाँ से अगर बेटा हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ का कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। बात समझ नहीं हो हाँ बेटा देखो बीच में से क्या है वो हाँ बेटा बस read one question. The focal length of an equiconvex lens
convex lens is equal to radius of curvature of either face is equals to radius of curvature of either face. What does refractive index of the lens? What is refractive index of the lens? देखो अभी ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, देख लो पहले। यहाँ पर बेटा वो बोल रहे हैं कि आपके पास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का क्या मतलब होता है कि ये जो सा R1 और R2 का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। R1 और R2 का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट? तो यहाँ पर बेटा मेरे को सॉल्व करके बताओ कि R1 की वैल्यू मैं प्लस R मान सकता हूँ, लेकिन R1 इज इक्वल टू प्लस R। R2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? R2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? माइनस R की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसका सेंटर लेफ्ट साइड पर लगेगा, क्योंकि R1 और R2 का मैग्नीट्यूड सेम है। और वो क्या बोल रहे हैं कि उनसे लेंस का फोकल लेंथ है वो किसके इक्वल आ रहा है? आइदर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? R। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जैसा R आएगा ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। तो अब आप बेटा f की वैल्यू को 1/r पुट कर दो, म्यू -1 into 1 over R1 का वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस फॉर्मूले का आया 1 over -r। यहाँ से सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम 1/r प्लस 1/r into म्यू -1 3/r। इसको सॉल्व करेंगे तो भी 1/r is equals to म्यू -1 into 1/r plus 1/r equals to 2/r। और यहाँ से बेटा r के साथ ये r कैंसिल हो जाएगा, लेकिन you will get 1 equals to म्यू -1 into 2, तो 2 म्यू -2 is equals to 1, ये उधर चले जाएगा, उधर जाके कितना हो जाएगा? अरे इसको उधर जाके ये तो ऊपर से 2 आ गया, ये 2 + 1 आएगा, दैट इज 3 इक्वल टू 2 म्यू, और म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? दैट इज 1.5। यानी कि यहाँ पर ये जो हम ग्लास यूज कर रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। क्लियर? इग्नोर हम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, the radius of curvature of the faces of a double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. Is 10 centimeter and 15 centimeter. Full stop. If the focal length of the lens is 12 centimeter, find the refractive index of the lens, material of the lens. $1.5